एलसीएम और एचसीएफ का। अभी एक एक पॉइंट हम दोनों का रखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का। अगर आप नॉर्मल आता है इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल 1 सेकेंड में बनेगा। वो कैसे बनेगा उस चीज़ को हम देखेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एलसीएम रहेगा। एलसीएम जिसको हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त भी बोलते हैं, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त है। सबसे पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम कैसे देता है, एलसीएम आपको देगा ऐसा कि पहला क्वेश्चन जैसे दिया 6, 12, 24, 48। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एक तो हम विधि ऐसे निकालते थे कि 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 3 से कटेंगे, फिर 4 से कटेंगे। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो हम इसको शॉर्ट में निकालना सीखेंगे कि इसको आसान तरीके से हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप उतना टाइम वहाँ आपको मिलेगा ही नहीं कि आप लॉन्ग तरीके से देखोगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर एलसीएम हो तो उसमें सबसे बड़ी संख्या चुनना। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 48। अब ये देखिए जो 48 है, क्या 48 बाकी सब संख्या 48 को काटता है, क्या डिवाइड कर पाता है, विभाजित कर पाता है, ये नहीं पाता है। पहला क्वेश्चन, पहली चीज आपको क्या खोजना है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। इसमें जितना दिया हुआ उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और वो संख्या क्या सभी संख्या उसको डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है क्या। जैसे 48 है, 6 देखो डिवाइड कर रहा है, 6 48, 12 चौके 48, 24 72, 24 दूनी 48। मतलब ये तीनों संख्या इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आपका ऐसे दे दिया कि 5 हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो। अब इसमें से सेम वही चीज हमको करना है। इसमें से क्या करना है, सेम ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, इसमें 30 है। सबसे बड़ी संख्या क्या, 30 है। अब ये बताइए क्या जो सबसे बड़ी संख्या है बाकी सब संख्या इसको डिवाइड कर पाता, विभाजित करता है क्या। 5 5 36 कर रहा है, 15 दूनी 30 ये भी कर रहा है, 20 30 को नहीं कर रहा, मतलब ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो अब क्या करना है, 30 का को आप पहाड़ा पढ़िए, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। अब देखिए क्या सब इसको डिवाइड करता है, विभाजित करता है कि नहीं। 5 से 60 कट रहा है, 12 25 60, 15 चौके 60, 20 30 60, 30 दूनी 60, मतलब 60 इसका सबको डिवाइड कर रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका 60 एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट इसका और देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ऐसा पूछेगा, तीसरा पॉइंट आपका ऐसा रहेगा कि दिया हुआ है 7 14 13। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या चुनेंगे अगर 7 14 13 दिया हुआ है तो, और एक देखिए अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। इसमें बड़ी संख्या हमारी क्या है, 14। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 14। एक देखिए अभाज्य संख्या है, बाकी दो आपका नॉर्मल है। 7 भी अभाज्य संख्या है, एक आपका सम संख्या है। तो अगर इस कंडीशन में 7 14, 7 तो इसको डिवाइड कर रहा है, बड़ा संख्या हमारा 14 है, 7 भी इसको डिवाइड कर रहा है और 14 भी कर रहा है, लेकिन 13 नहीं कर रहा। तो इसमें क्या करेंगे, 14 गुने 13 कर देंगे, 14 गुने हम 13 कर देंगे। क्या करेंगे, 14 गुने 13 बड़ी संख्या, और जो अभाज्य संख्या है जो डिवाइड नहीं कर रहा उसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीपल कर देंगे। तो आप जब मल्टीपल करोगे तो आपका 14 दहें के 140 और 14 तिया 42, 182 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 182 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मान लेते हैं एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 4 नंबर का। ये एलसीएम का
बता रहे हैं। अब हम आगे जो बताएंगे एचसीएफ बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एलसीएम का, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। 4, 12, 17, 24, ठीक है। 4, 12, 17, 24 अगर है तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या हम चुनेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24। देखिए 24 4 भी विभाजित कर रहा है, 12 भी विभाजित कर रहा है, लेकिन 17 विभाजित नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे? 24 गुने 17 कर देंगे। क्या करेंगे? 24 गुने 17 कर देंगे। जब 24 गुने 17 करेंगे तो 24 जाएंगे 240 और 24 24 7 168, तो कितना आ जाएगा? टोटल गुना करेंगे तो 408 आ जाएगा। तो इसका 408 इसका आंसर हो जाएगा। 408 इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका एलसीएम का बिल्कुल आसान तरीका, शॉर्ट, बिल्कुल सेकेंड लगेगा, आराम से बनाओगे। अब जैसे ही नजर आएगा आंख मूंद करके बनाओगे कि नहीं, आराम से बनेगा। अब देखो कोई क्वेश्चन देता है 2, 4, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 8, 12, ये आपका एलसीएम। अब इसका एलसीएम निकालना है। बड़ी संख्या क्या करेंगे? 12 उठाएंगे। क्या 12 सब इसको काट देता है? 8 नहीं काटता है। तो आगे बढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी बड़का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24। क्या करेंगे? बड़का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 24, 24। अब देखिए 24 सबको डिवाइड कर देता है, 2 कर देता है, 4 कर देता है, 6 कर देता है, 8 कर देता है। हाँ ठीक है, 24 से एलसीएम हो गया। कितना सेकेंड लगा? 24 का एलसीएम हो गया। टाइम लगा? नहीं ना लगा? तो इस तरह से फिर आसानी से आप बना पाओगे। मान लेते हैं कोई एक और लेते हैं, 4, 6, 8, 12, ये रह गया, 12 रख लेते हैं। एक और रख लीजिए, छोड़िए, एक और लगते हैं कोई 36 रख लेते हैं। 36 रख लेते हैं। अब क्या करेंगे? 36 समझ ले लेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 36 है। 4 नंबर 36, 6 6 36, 8 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, 12 कर रहा है, 36 कर रहा है। तो क्या करेंगे? 36 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 का पहाड़ पढ़ेंगे। 36 दूनी 72। अब 4 देखिए, 72 एक ऐसी संख्या, 72 सबको डिवाइड कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 8 9 72, 12 6 72, 36 दूनी 72। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 72 इसका एलसीएम होगा। 72 इसका एलसीएम। तो इस आसान तरीके से आप इसका एलसीएम आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब हम देखेंगे एचसीएफ का पॉइंट। अगर एचसीएफ आया तो एचसीएफ में हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे आपने एलसीएम को बनाया ना वैसे हम एचसीएफ को भी बनाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हम एचसीएफ को भी सीखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं एचसीएफ में। मान लेते हैं एचसीएफ हमारा कोई पॉइंट है, एचसीएफ देखेंगे भी हम। क्या देखेंगे? एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ ले लेते हैं, कोई 32 है और 56 है। इसका महत्तम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्त। एलसीएम को लघुत्तम समावर्त और एचसीएफ को महत्तम समावर्त बोलते हैं। तो 32 और 56 का एलसीएम निकालना है। तो हम इसका देखो क्या करते हैं, 32 और 56 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 16, ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। अब 56 कैसे कर लीजिए? 56 का कर लीजिए 2 से, 28 दूनी 56, 14 दूनी 28, 2 सती 14, ठीक है। यानी क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56, ये हो गया। तो इसमें देखिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है, ये महत्तम को हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन कौन कौन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 2 कॉमन आ रहा है। तो यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 8 एचसीएफ होगा, इसका 8 एचसीएफ होगा। तो बोलेंगे सर ये तो थोड़ा लंबा तरीका हो गया। लंबा तरीका हो गया। इसी तरह से इसी ट्रिक पे सब काम करता है। जो शॉर्ट हम बताएंगे आपको, शॉर्ट भी बताएंगे आपको, शॉर्ट भी आप बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। वो कैसे? देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसका बड़ा नंबर क्या है? 56। देखो एक चीज कंफ्यूजन कर गए। एलसीएम में बड़ा नंबर और एचसीएफ में, क्योंकि एचसीएफ जो आता है छोटा मान आता है, एचसीएफ क्या आता है? वो छोटा मान आता है। तो सॉरी, एलसीएम में बड़ा रखेंगे और एचसीएफ में हम छोटा रखेंगे। तो इसका छोटा नंबर उठाएंगे 32, इसका छोटा नंबर हम उठाएंगे, ठीक है। और
इसका छोटा नंबर उठा करके क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे। छोटा नंबर उठाएं, अब ऐसा उठाना है कि जो 32 को भी काट दे और 56 को भी काट दे, ऐसा फैक्टर उठाना। ये 32 और 56 आपका है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सब 32 को उठाया। अब 32 और 56 को तो काटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। 8 चौके 32, 8 चौके 32। अब करेंगे इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको उठाएंगे। 8 क्या दोनों संख्या को काट रहा है, 8 क्या दोनों संख्या को काट रहा है, 8 चौके 32, 8 से 56, हाँ काट रहा है, मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं आई समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हाँ इस बार आपको 100% समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन हमारा 6 है, 12 है और 18 है। क्वेश्चन हमारा ये है 6, 12। सबसे छोटी संख्या इसमें उठाएंगे, सबसे छोटी संख्या क्या हमारा 6 है। क्या सभी संख्या को काट रहा है, 6 6 6 काट रहा है तीनों संख्या को। अगर काट रहा है तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। HCF बराबर 6 आपका आंसर। 6 इसमें देखिए काट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, 12 कट रहा है, 18 कट रहा है, मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर आपका दिया रहा है 8 20 28 44। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी सबसे छोटी संख्या उठाएंगे। 8 हमारा सबसे छोटी संख्या, हमने 8 को उठा लिया। 8 हमारा क्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो हमने 8 को उठा लिया। ठीक है, 8 को उठा लिया। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। इसका हम फैक्टर करेंगे। 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 गुने 2 या 2 चौकी 8। इसकी बड़ी संख्या सबसे पहले देखेंगे, बड़ी संख्या सबको काट रहा है क्या, ये वाला संख्या जो सबको काट रहा है, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, 4 सत्तर 28, 11 चक 44। हाँ मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, 4। अब आसानी से बन पाएगा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही होगी उम्मीद है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन रहा ऐसा, मान लेते हैं क्वेश्चन आपका है चौथा, 24 हो गया, 60 हो गया, 84 हो गया या 108 हो गया। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 24 है। हमें 24 का क्या करना है, फैक्टर करना। 3 पचे 15, 8 3 24। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 8 3 24 कर सकते हैं। 8 3 24, 8 गुने 3। अब 8 सबका क्या फैक्टर है, 8 से काट के देखिए, नहीं है तो 3 देखिए, 3 से अगर कट रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम HCF को आसान तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो HCF का एक चीज और ध्यान रखना है, एक बहुत नोट में करके आप कहीं नोट कर लेना पॉइंट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में हो या किसी भी टाइप में हो, ये क्वेश्चन पूछ देता है। अब क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने हम रखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि LCM जो दिया हुआ है, LCM मान लेते हैं 6 और 8 है। ठीक है, और HCF भी 6 और 8 का क्या होगा। अगर हम LCM 6 और 8 का निकालेंगे, अगर LCM हो 6 और 8 का निकालेंगे तो बड़ी संख्या 8 है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि काट दे, 8 दूनी 16, 6 नहीं काट रहा, 8 3 24, 6 भी काट रहा है, मतलब इसका LCM क्या हो गया, 24। 6 और 8 का HCF रहा, तो इसका फैक्टर करेंगे 2 और 3, 2 3 6, 2 चौके 6, 2 3 6, मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये देखिए इसको क्या, LCM जो हमारा है उसको क्या करता है, HCF हमेशा डिवाइड करता है, हमेशा विभाजित करता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो LCM अगर एक ही संख्या का HCF और LCM हो तो HCF हमेशा LCM को काटेगा। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी दो संख्या का LCM अगर आ रहा है, उसी दो संख्या का HCF निकालेंगे तो LCM HCF को हमेशा डिवाइड करेगा, हमेशा विभाजित करेगा, हमेशा काटेगा, हमेशा हमेशा काटेगा ही, ये फिक्स है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि कोई जो है दो संख्या है जिसका HCF क्या है, 8 है,
कोई दो संख्या है जिसका HCF जो है 8 है, तो नीचे ऑप्शन आपका दे रहा है कि कौन सा संख्या इसमें से एलसीएम नहीं होगा या एलसीएम होगा। तो 4 ऑप्शन दे, जिससे मान लेते हैं कोई संख्या का HCF क्या है 8 है, HCF 8 है। अब कह रहा है कि दो संख्या का HCF जो 8 है और दो संख्या का एलसीएम कौन सा नहीं होगा, तो 24 हो गया, 32 हो गया, 72 हो गया और 65 हो गया। तो इसमें से कौन सा चूज करोगे, तो 8 से हम भाग दे करके देख लेंगे कौन सा, क्योंकि एलसीएम अगर दोनों संख्या होगा तो 8 वाला जो होगा तो सही हो जाएगा। 8 24, 8 32, 8 9 72, 65 8 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाय एवरीवन, अभी हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देख लिया था, और पार्ट 1 में हमने एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सीखा था बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपका गुणा में दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे गुणा में दिया रहेगा, देखिए क्वेश्चन आपका कैसे देगा। इसमें अगर आपका क्वेश्चन रहेगा, पहला नंबर है कि 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2, फिर आपका रहेगा 5 गुने 11 गुने 7 गुने 3। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो फिर हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, गुना में आ गया हो या पावर इसी में पावर में दिया हो तो फिर कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे हम। इसके पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि ये क्या होता है, कॉमन देखते हैं हम। जब 32 का किसी का निकालना हो या 50 का निकालना हो, इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं, आवाज गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके निकलता है, फिर निकलता है। तो इस टाइप से हमने जैसे देखिए 32 और 50 का हम निकालते हैं, 32 और 50 का निकालते हैं, क्या आएगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब अगर 50 का निकालना हो तो 50 का क्या करेंगे हम, 50 का फिर करेंगे 2, 25 दूनी 50, 55 25, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। तो हमने इसमें बताया था कि इसमें देखते हैं अगर एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहले हम एलसीएम निकालते हैं। अगर इसमें हमें एलसीएम निकालना रहता था, एलसीएम निकालना होता था, तो इसमें कॉमन देखते थे, ये दोनों एक कॉमन है तो इसके जगह पे 1 निकालेंगे, फिर ये दोनों, फिर आपका कौन कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो बाकी जैसे वैसे उतार दीजिए वैसे। फिर 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, फिर गुना 5 गुना 5, ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर इसी में एचसीएफ अगर निकालना होता था तो एचसीएफ क्या करते हैं, कॉमन जो जो मिल रहा है सिर्फ उसको लिखते थे। कॉमन सिर्फ 2 मिल रहा है तो कॉमन सिर्फ 2, ये आपका एचसीएफ होता था। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो उसी को ये क्या कि इसी गुना में जो लिखा हुआ है, इसी को गुना में जो लिखा हुआ इसी को आपको गुना में दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे रिजोल्व करेंगे, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे रिजोल्व करेंगे। इसमें भी हम देखेंगे कॉमन कौन कौन मिल रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2, यही क्वेश्चन है। आइए इसको, ठीक है। और दूसरा आपका दूसरा ब्रैकेट दे करके दिया हुआ है 5 गुना 11 गुना 7 गुना 3, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यही है, दोनों ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कॉमन कौन कौन मिल रहा है, 5 5 कॉमन मिल रहा है, एक 5 निकालिए। पहले एलसीएम में बनाते हैं। एलसीएम में ध्यान रखिएगा, एलसीएम में क्या करना है, हमने 5 5 को निकाल लिया, ठीक है। अब कॉमन कौन मिल रहा है, 7 7 मिल रहा है, तो हमने एक 7 को निकाल लिया। अब देखिए कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, तो हमने इसमें एक 3 3 ले लिया। अब इसे देखिए कॉमन कौन कौन मिल रहा है, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 3 मिल गया, बच के क्या 2 और 11, तो 2 और 11 एक एक गए, तो इसको उतार लीजिए। ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ में हम क्या करेंगे, एचसीएफ में जो जो कॉमन मिल रहा है सिर्फ उसको लिखना है। कॉमन मिल रहा है 5 5 कॉमन मिल रहा है, ये दोनों 5 5 एक कॉमन मिल रहा है, 5 हमने लिख लिया गुना। 7 7 कॉमन मिल रहा है तो हमने 7 लिख दिया गुना। अब 3 3 कॉमन मिल रहा है, 3 3 गुना 3। अब 11 और 2 है तो 11 2 हमें नहीं लिखना, बस जो कॉमन मिल रहा है सिर्फ उसको लिखना। ये हमारा एचसीएफ का आंसर हो गया। एलसीएम में क्लियर हो गया पॉइंट।
एलसीएम में क्या करना है, जो जो कॉमन मिलेगा उसको एक एक लिखना है, जो दो दो को मिल जाएगा उसमें एक एक लिखना, बाकी जो बच जाएगा उसको भी लिख देना। एलसीएम हो गया। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो कॉमन मिल रहा है सिर्फ उसको लिखेंगे हम, हमारा एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा गुना वाले का। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आपका दिया रहे, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया रहे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, याद दे रहे हैं। दूसरा आपका दिया रहे 3 गुना 5 गुना 11, ये आपका दिया रहे। तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, अगर क्वेश्चन आपका ऐसा दिया रहेगा तो देखिए इसमें हम देखेंगे कॉमन, कौन कौन कॉमन मिल रहा है। पहले एलसीएम बना रहे हैं, पहले हम एलसीएम बना रहे हैं। एलसीएम में देखिए पहले कौन कॉमन कौन कौन मिल रहा है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो सबसे पहले 3 को लिख लेते हैं। 3 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो हम सबसे पहले 5 को लिख देते हैं। फिर 11 इसमें भी है 11 इसमें भी, तो हम 11 लिख लेंगे। अब बच कौन कौन गया उसको लिख लीजिए। बच गया आपका 2 और 7, तो गुना 2 गुना 7, ये आपका एलसीएम हो गया। 2 और 7 बच गया, उसको हमने उतार लिया। अब एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ में जो जो कॉमन है सिर्फ उसको लिखेंगे। 3 3 3 लिख देंगे, 5 5 5 लिख देंगे, और कॉमन कौन मिल रहा था 11 और 11, ये आपका एचसीएफ हो गया। ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नहीं क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में 100% आपको क्लियर हो जाएगा, अगर बच्चा कुछ आ गया तो ठीक है। ऐसा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा मान लेते हैं कि कोई है 2 3 7 गुना 11, और इधर रख लेते हैं 5 7 गुना 11। अब इसमें कॉमन देखिए कौन कौन मिल रहा है। सबसे पहले 7 7, एलसीएम पहले बना लेते हैं, तो 7 हमने बाहर निकाल लिया। अब कौन कौन कॉमन मिल रहा है 11 और 11, तो 11 बाहर निकाल लिया। अब देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, सब सिंगल सिंगल है, तो सबको उतार लीजिए। इसमें आपका 2 3 बच गया, तो 2 गुना 3, ये सब 5 बच गया, तो गुना 5, ये हमारा एलसीएम हो गया। ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो जो कॉमन मिल रहा है सिर्फ उसको लिखेंगे। 7 कॉमन मिल रहा है और 11 कॉमन मिल रहा है, तो 7 गुने 11, ये हमारा एचसीएफ हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका पावर वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे बनाएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में होता है कि पावर दिया हुआ है, गुना में, लेकिन पावर में दिया हुआ है, तो पावर वाला क्वेश्चन को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से कैसे रिजॉल्व करेंगे। जैसे पावर में दिया हुआ क्वेश्चन आपका 3 पे पावर 4 गुना 2 हो गुना 5 हो गुना 7 पे पावर 11, ये क्वेश्चन दिया हो, कॉमा ये हो, 3 का स्क्वायर हो गुना 5 का क्यूब है, और गुना 7 हो और गुना 11 हो। ठीक है, अगर इस टाइप का गुना दिया हुआ तो हम कैसे बनाएंगे। ये आपका पावर में दिया हुआ है। अब पावर लेके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने देखा था एलसीएम में कॉमन निकालना है। सबसे पहले देखना पावर, आप भूल जाइएगा। मान लीजिए कि पावर फिलहाल है ही नहीं है, मान लीजिए कि पावर इसमें है ही नहीं, नॉर्मल ऐसे है, उसको बनाइए। 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 को लिख लेंगे। 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिंगल है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 को लिख लीजिए। और 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो 7 को लिख लीजिए। अब कौन कौन बच गया, बच गया आपका 11 इसमें बच गया, और इसमें आपका 2 बच गया। ये हमारा एलसीएम हो गया, नॉर्मल वाला एलसीएम हो गया। अब इसमें पावर है, इसमें पावर है, ठीक है, इसमें क्या है, पावर है। तो पावर में हम ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में से जिसका पावर सबसे बड़ा हो, जिसका पावर, जैसे 3 पे है, 3 पे यहाँ पावर है, 3 पे यहाँ भी पावर है, तो जिसका पावर बड़ा हो लिखिएगा। 3 पे पावर 4, ये वाला बड़ा है, तो 4 लिख देंगे। फिर आपका 5 है,
5 पे पावर देखिए ये वाला बड़ा है तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 7 पे पावर 11, ये वाला इसमें से ये वाला बड़ा है तो इसमें ये वाला लिख लीजिए। 11 पावर 1 है, रहने दीजिए। 2 पावर 1 है, 1 रहने दीजिए। ये हमारा एलसीएम का हो गया। इसमें देखना है बड़ा वाला पावर जो होगा उसका लिखेंगे, बड़ा वाला पावर जो होगा उसको लिखेंगे। और एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ में सेम चीज रखेंगे, कॉमन वाला निकालेंगे। कॉमन कौन कौन मिल रहा है, 3 आपका मिल रहा है तो 3 को हम निकाल लिए। उसके बाद आपका मिल रहा है 5 तो हम 5 को निकाल लिए, 3 5। उसके बाद 7 मिल रहा है जी, तो उसके बाद हमने 7 को निकाल लिया, 3 5 7। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम में हमें बड़ा पावर ढूंढना है लेकिन एचसीएफ में हमें छोटा पावर ढूंढना है। लेकिन महत्तम में क्या होता है, छोटा पावर ढूंढना है। जो सबसे छोटा पावर जिसका होगा वो लिखेंगे। 3 पे सबसे छोटा पावर किसका है, 2 का, तो 3 पे पावर 2। 5 पे पावर 3 है, यहाँ 1 है तो 5 पे पावर 1 ही रहने दीजिए, ठीक है। 7 पे पावर 11 और 1 है तो 7 पे पावर 1 रहने दीजिए। ये आपका एचसीएफ का होगा। एलसीएम में बड़ा पावर, एचसीएफ में छोटा पावर रखेंगे। समझ क्लियर हो गया, नहीं हुआ? एक क्वेश्चन को इस और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगर आपका ऐसे रहा कि 2 पर पावर 7 हो, कॉमा 2 पर पावर 11 हो, कॉमा 2 पर पावर 13 हो, कॉमा 2 पर पावर 19 हो। अब इसमें बताइए आप एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहला चीज देखिएगा कि 2 2 2 2 2 2 2 2 सब जगह है, तो 2 तो इसमें भी निकल जाएगा, 2 इसमें भी निकल जाएगा। क्लियर हो गया? अब एलसीएम में हमने बोला था कि जिसका बड़ा पावर होता है वो एलसीएम वाला होता है। बड़ा पावर कौन सा है, 2 पर पावर 19, तो 2 पर पावर 19 वाला आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ में क्या बोला था, 2 पर पावर छोटा वाला, तो 2 पर पावर 7 सबसे छोटा है, 2 पर पावर 7 सबसे छोटा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और आपको पूछेगा, कैसे पूछेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यही क्वेश्चन अगर माइनस में रह गया, ये क्वेश्चन अगर माइनस में रह गया कि 2 पर पावर -7, कॉमा 2 पर पावर -11, कॉमा 2 पर पावर -13, कॉमा 2 पर पावर -19, अगर ये क्वेश्चन रह गया तो हम क्या करेंगे, फिर माइनस में रह गया तो हमने क्या बोला है, एलसीएम में हमेशा बड़ा पावर ढूंढते हैं, एलसीएम में हमेशा बड़ा पावर। तो माइनस में जो सबसे छोटा होगा, माइनस में अगर रहा जब से छोटा होगा वो सबसे बड़ा होता है। तो एलसीएम में देखिए 2 पर पावर -7 सबसे छोटा है, तो ये हमारा बड़ा पावर है। और एचसीएफ में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा पावर है वो सबसे छोटा होता है, तो 2 पर पावर -19 इसका आंसर। तो अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो हम आप बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं और आराम से क्लियर करेंगे। पावर वाला भी क्वेश्चन उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आपका पूछता है, 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो। भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कैसे करेंगे, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। अगर देखो भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो उसमें क्या करना, अगर एलसीएम निकालना हो भिन्न का, तो अंश का एलसीएम करेंगे। तो क्या करेंगे, अंश का एलसीएम, तो लिखेंगे कि अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम, और हर का क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ। जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम कर देंगे और हर का एचसीएफ कर देंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 4/5, 6/15, 7/25, ये आपका दिया हुआ है कोई क्वेश्चन। अब इसका कह रहा है कि एलसीएम निकालिए, इसका क्या कर रहा है, एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश का एलसीएम करेंगे। अंश क्या है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, ये हमें पता है। तो 4 6 7 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में इसको देखो कटता है तो काट दो, 2 3 6 और 5 3 15, 2/5 हो गया, यानी 4 2 7।
4 2 7 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमने इसके पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा। इसका आसान तरीके से क्या था, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 का 21, 7 दूनी 14, 4 काट रहा नहीं काट रहा है, दोनों काटना चाहिए, 7 चौक 28, 28 को देखिए 4 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, 7 भी काट रहा है, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 28, इसका एलसीएम 28। और एचसीएफ में 5 5 20, 5 5 25 है, 5 5 25। तो देखिए इसमें सबसे छोटा वाले को उठाते हैं, सबसे छोटा वाला आपका 5 है, 5 क्या सबको काट रहा है, हाँ काट रहा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 28/5 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका एचसीएफ पूछ दे कि एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ करेंगे, अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ करेंगे और हर का एलसीएम करेंगे, और हर का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। अंश का एचसीएफ, अंश का पहले महत्तम निकाल देंगे और हर का क्या कर देंगे हम, हर का लघुत्तम निकाल देंगे। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, ये भी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बहुत बनता है। अगर पूछ दे कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, तो पहली संख्या क्या गुना क्या होता है दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ, अगर एलसीएम पूछा तो बटा में चला जाएगा, या पहली संख्या पूछा तो इसी से आप फॉर्मूला और आगे भी बना सकते हैं, इसी से आप बना सकते हैं। तो ये था आपका एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कुछ पॉइंट जो हमने दे दिया आप लोग को पार्ट 2 वाले वीडियो में, ठीक है। और इसके एक्सरसाइज जब चलेंगे, एक्सरसाइज में आपका जो आगे देखते हैं कितना पार्ट एलसीएम एचसीएफ का आता है, वो हम जल्दी आप लोग को क्लियर करेंगे। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फिलहाल थैंक यू। हाय एवरीवन, जैसे कि आपने देखा कि एलसीएम एचसीएफ में हम 2 पार्ट आपको दे चुके हैं और ये हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में हम कुछ लेकर के आए हैं क्वेश्चन, और जो भी आपका पार्ट होगा सब में जो होंगे अलग अलग क्वेश्चन होंगे और सीखने वाला क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्वायर वाला हमने क्वेश्चन कल बताया था, इसमें ये बताया था, इसीलिए हमने एक क्वेश्चन और लाया है, क्योंकि इसका 2-3 क्वेश्चन अगर रिवीजन आप कर लोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम क्या इसमें उठाएंगे, सब में कॉमन उठाना है, क्या उठाना है कॉमन उठाना है। इसका कॉमन 2 2 2, मतलब तीनों में है सेम चीज। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 लाया था, 2 गुना था, अब इसमें 3 है तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए तीनों में कॉमन ढूंढना है कि जो तीनों में सेम चीज हो उसको बाहर निकालिए। महत्तम में क्या होता है, तीनों कॉमन सबसे पहले बाहर निकालिए। तो इसमें 2 कॉमन है, 5 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 को ही बाहर निकाल लीजिए। अब बच गया 7। तीसरा पॉइंट देखेंगे 7 7 7, इसमें भी कॉमन है, मतलब तीनों में कॉमन 2 5 7 कॉमन है। अब देखिए एलसीएम में जो सबसे ज्यादा बड़ा पावर होता था वो लिखते थे, और एचसीएफ में क्या होता है जो सबसे छोटा पावर होगा। एचसीएफ में जो सबसे छोटा पावर होगा, इसमें सबसे छोटा पावर 2 पे देखिए, सबसे छोटा पावर किस पे है, स्क्वायर है 2 पे, तो 2 का स्क्वायर ले दीजिए। 5 पे देखिए, 5 सबसे छोटा पावर कौन सा है, 3 है, इस पे 2 है, इस पे 1 ही है, मतलब ये वाला, जैसे वैसा रहने देते हैं। 7 पे पावर देखिए सबसे छोटा किस पे, इस पे 2, इस पे 4, इस पे 3, मतलब सबसे छोटा क्या है 2 है। तो ये आपका एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। महत्तम में आपको सबसे छोटा पावर ढूंढना और एलसीएम में सबसे बड़ा पावर ढूंढना है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। देखिए
कह रहा है वैसी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 806 और 1745 को भाग देने पर जब उसमें भाग दें हम तो क्या हो 5 और 6 उसका शेष बच जाए। तो वह संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या करेंगे 5 और 6 शेष बचना चाहिए, 5 और 6 क्या होना चाहिए शेष बचना चाहिए। तो 804 में क्या करेंगे 5 घटा देंगे और 1745 में 6 घटा देंगे दूसरी संख्या। घटाइए 804 में से 5 गया 14 में से 5 गया 9 और ये हो गया आपका ये बच गया 9 ये बच गया 799 ये आपका हो गया 799 और 15 में से 6 गया 9 3 और ये 1739। अब क्या करेंगे 799 से भाग दे दीजिए आप किसमें 1739 में 1739 में इसमें आप भाग दे दीजिए। भाग दे देंगे भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा 2 बार लगाएंगे कितना 1598 9 में से 8 गया 1 और 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 5 गया 141। अब 141 में क्या कीजिए 799 से भाग देंगे 799 से कितने बार लगाएंगे आप लगाइए 5 बार में 5 का ही 5 5 के 20 के 0 बाकी 2 5 2 7 705 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 705। 9 में से 5 गया 4 और 9 हो गया ये 7 से 7 कट गया 94 उतर गया। अब 94 में भाग दीजिए 141 से ये वाला उतारते हैं ठीक है 141 ये आपको पता होगा। तो 94 जब देंगे भाग हम महत्तम तो आपका आ जाएगा लगाएंगे आपका 94 एक बार में लगाएंगे 94 दूनी हो जाएगा 4 दूनी 8 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा जी तो हम 94 लगाएंगे तो हो जाएगा 11 में से 4 गया 7 11 में से 4 गया 7 और 13 में से 9 गए 4 47। अब 47 से भाग देंगे हम 94 में तो कितना आ जाएगा 47 दूनी 94 कट गया जी। तो इसका महत्तम कितना निकल गया मासा पूछ रहा था महत्तम जो निकल गया आपका कितना निकल गया 47 निकल गया। कितना आ गया 47 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को वैसे बना लेंगे ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम तीसरा। 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 2 संख्याओं का योग 721 है। 2 संख्याओं का योग मतलब जोड़ ठीक है। 2 संख्याओं का योग 721 है जिसका मासा 103 है। मासा कितना है महत्तम समावर्त कितना है 103 है। तो सभी संभव जोड़ा ज्ञात करें। अगर जोड़ा ज्ञात करना हो तो क्या कीजिए मासा कितना 103 तो ए और बी मान लीजिए कि मासा और हमारा योग जो है तो 103 ए प्लस बी में मान लीजिए ठीक है। तो 103 ए और प्लस 103 बी बराबर कितना दिया योग फल कितना दिया हुआ 721 ये चीज आप मान लीजिए ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए 103 को हम कॉमन ले सकते हैं आराम से 103 को कॉमन लेंगे 103 को जब कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बच जाएगा ए प्लस बी बच जाएगा बराबर कितना 721 तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 721 बटे 103 ये काटेंगे आपका तो कट जाएगा आपका 7 7 21 0 2 7 बार में जी कट जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसमें संभव जोड़ा ज्ञात करना है कि जोड़ने पे 7 आ जाएगा वैसे कितनी संख्या बनेगा। तो वैसे जो संख्या बनेगा पहला संख्या आपका बनेगा 6 और 1 पहला 6 और 1 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा। दूसरा बना सकते हो 2 और 5 5 2 7। तीसरा बना सकते हो 3 और 4 और 3 तो सेम ही हो जाएगा। मतलब टोटल जो बनेंगे 3 संख्या बनेंगे। टोटल कितने संख्या बनेंगे 3 संख्या 3 संभव जोड़ा इसका बनेगा ठीक है। तीसरा इसका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए योग था इसलिए हमने a प्लस बी में लिया ठीक है। अगर गुणनफल रहता तो ए बी में करते और अगर अंतर रहता तो a माइनस बी में करते। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए गुणनफल वाला भी क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। आइए देखते हैं गुणनफल वाला। कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल 19,712 तथा महत्तम समावर्त जो है 16 है। यदि प्रत्येक संख्या 3 अंकी हो तो संख्या ज्ञात करें।
तो देखिए गुणनफल है तो क्या मानेंगे हम, ए बी मानेंगे, जिसमें समावर्त कितना है 16। तो 16 क्या करेंगे, 16 AB, 16A इंटू 16A इंटू 16B बराबर कितना, 19,712, 19,712। ठीक है। अब ए बी जब करेंगे 16 16 गुने कितना हो जाएगा, 256 ए बी, 256 ए बी बराबर कितना, 19,712, 19,712। अब ए बी जब निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 19,712 बट्टे कितना, ये नीचे आ जाएगा 256, 256 से आपका कट जाएगा 19,712 जो कटेगा आपका, टोटल कट जाएगा आपका 77 बार में, जो शायद कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में, 77 बार में। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 77, ए बी बराबर कितना आ जाएगा 77। तो संख्या ज्ञात करना, तो इसका देखिए कितना, एक एक तो इसका जोड़ा बन सकता है, ए बी बराबर 77 है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 1 करेंगे तो 7 गुने 11 करेंगे, या तो 11 गुने 7 करेंगे, एक संख्या इसका बनेगा। 7 गुने 11 कर सकते हैं, तो 77 कर सकते 77, और 7 11 है 77। तो मतलब इसका एक संख्या ही बन रहा, या इसी को उलट के लिख रहे हैं तो दो संख्या बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन गुणनफल वाला बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1177 तो दोनों सेम ही चीज हो गया, 1 और 77 भी हो सकता है, 1 और 77 भी सा हो सकता है। तो एक संख्या ये हो गया और दूसरा संख्या ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका दो संख्या इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। पांचवा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का लासा 2520 और मासा 12 है, तो एक संख्या 504, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसका देखिए हमने फॉर्मूला लिखाया था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा, तो बस सेम उसी फॉर्मूला पे बनने वाला है। तो क्या होता है फॉर्मूला, दूसरी संख्या का निकालना हो तो मासा गुने लासा और बटे पहली संख्या, जब दूसरी संख्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या जब निकालना हो तो मासा गुने लासा बटे दूसरी संख्या। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो पहली मासा गुने लासा, मासा गुने लासा यानी 12 गुने 2520 बटे पहली संख्या, पहली संख्या क्या है 504, पहली संख्या क्या है 504। अब इसे हम देखो काटते हैं इसको 504। अब इसको 504 से काटेंगे, 5 5 25 और 5 के 20, 5 बार में ये कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपकी एक संख्या जो आ जाएगा 60 आ जाएगा, 12 25 60। तो आपकी जो संख्या है दूसरी संख्या कितना 60 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला पे बनाना है, फॉर्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मासा गुने लासा, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, इसमें जितना क्वेश्चन बनेगा सब आराम से बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6ठा नंबर की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16 24 30 42 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि पूर्णता विभक्त हो जाए छोटी से छोटी संख्या, तो सबका एलसीएम निकाल दीजिए। क्या कीजिए, 16 है, 24 है, 30 है, 42 है। एक तो आप वो ट्रिक लगा सकते हैं जो शॉर्ट वाला था, 42 का पहाड़ा पढ़िए, सबसे बड़ा उठाइए इसमें एलसीएम में से, उसका पहाड़ा पढ़िए, जो सब सब अंक काट दे वो आपका उसका एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो फिर आपका नॉर्मल हम जो पढ़े हैं उससे दिमाग लगाइए, 2 × 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 21 दूनी 42, फिर 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 छक 12, 15 और 21 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे अब हम फिर से 2 से लगा के ट्राई करेंगे, 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 15 और 21, 15 और 21। अब हम लगाएंगे 3 से ट्राई कीजिए, 3 2 1
3 5 15 और 3 से 21। देखिए अब लग रहा है क्या किसी से? नहीं लग रहा। इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये 24, 24 दूनी 48, 48 20 गुने 35, 48 गुने जब 35 कीजिएगा तो आपका जो गुना करके आएगा कितना आएगा? 1680 आएगा। इसका आंसर भी आपका 1680 हो जाएगा। इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? 1680 हो जाएगा, जो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इन सब से वो कटने वाला संख्या क्या है? 1680। भाग दे के ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अगर छोटी से छोटी संख्या क्या पूर्णतः विभक्त हो जाए तो सीधा कुछ नहीं, आंख मुन्ना उसका एलसीएम निकाल देना, आराम से आपका बन जाएगा। अब शेष वाला क्वेश्चन भी आता है। अब ये भी क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है कि सर इसमें एक शेष वाला क्वेश्चन आता है, तो शेष वाला क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन क्या है? शेष वाला है कि शेष वाला अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे? सामने आपका क्वेश्चन करा हुआ छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसे 15 18 27 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब उससे हम भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? वो शेष जो है उसका 9 बच जाएगा। वो इसी संख्या होता है। तो क्या करेंगे? इसका भी सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे। 15 18 27 और 35 क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। 2 से लगा के देखते हैं पहले। 2 से नहीं लग रहा है, 2 से कम 2 कटना चाहिए। 3 से लगाएंगे तो 3 बचे 15, 3 6 18, 3 में 27, 35 नहीं कटेगा तो जैसे वैसे उतार देंगे। अब हम फिर से ट्राई करेंगे 3 से। 5 3 दूनी 6, 3 3 9 और 35, ठीक है। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, अब हम 5 से ट्राई करेंगे। 1 2 3 5 से 35, अब नहीं कट रहा। आप गुना कर दीजिए, 3 3 9 5 45, 45 90 और 90 9 3 90, 9 से 63, 63 दूनी 126, कितना जाएगा? 63 दूनी 163, 3 दूनी 6, नहीं गलत हो गया। 3 3 9 5 45, 45 90, 90 90 क्या हो गया? 9 3 27, 270, 270 गुने 7 करेंगे तो आपको गुना करने पर आ जाएगा 1890। कितना आ जाएगा? 1890। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1890। अब देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचना चाहिए, मतलब 9 ज्यादा हो रहा होना चाहिए उससे। शेष बचने का मतलब कि उससे अगर 9 ज्यादा होगा तभी तो शेष बचेगा। यानी क्या करेंगे? हम 9 को जोड़ देंगे इसमें। 9 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 9 को जोड़ने के बाद? ये 1899। 1899 तो 1899 वो संख्या है कि जब भाग देंगे तो हम 9 उस क्या हो जाएगा? हर एक दिशा में ये शेष बच जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 7 क्वेश्चन जो कि एलसीएम एचसीएफ का था, पार्ट 3 था। बाकी इसका देखते हैं, 1 2 पार्ट और देखेंगे क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से लेकर के चल रहे हैं आपका एलसीएम और एचसीएफ को। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ये हर एक लेवल का, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको काम आने वाला है। और खास करके एसएससी और बिहार पुलिस वालों का भी, जैसे कि देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया तो उसका हो सकता है जल्दी डेट आएगा। जैसे डेट आता है तो आप लोग को हम अपडेट करेंगे। हर एक जैसे कि नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग आपको अपडेट करते हैं। तो इस बार भी आप लोग को अपडेट जरूर करेंगे। और बिहार पुलिस और बिहार एसएससी लेकर के रिलेटेड खास करके वीडियो आपको मिलने वाला है। तो वीडियो चैनल पे बने रहिएगा, आपको लगभग वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू। हाय एवरीवन, अभी जो आपका वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4 है और एक पार्ट शायद और इसका आ जाएगा। तो इसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चन से लेकर के छोटे मोटे से जो भी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग इसमें कवर हो जाएगा एक वीडियो और में। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए। ये तो सारे कंटिन्यू आपका वीडियो अपलोड है, 1 2 3 4 के नंबर वाइज सीरियल से अपलोड है। तो वहाँ जाकर के आप और सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो बेसिक से लेकर के जो भी हो सकता है हमने वो कंप्लीट आपका एलसीएम और एचसीएफ को करवाया। अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो आप इसके बाद से आपका एलसीएम और एचसीएफ नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि इससे ज़्यादा आपका एलसीएम और एचसीएफ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। इसी बेस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में ये हो सकता है कि क्वेश्चन में संख्या अलग अलग चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपका इसी टाइप का रहेगा। ये फिक्स आप मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ में उसे 1 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपका इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे, परंतु 11 से भाग देने पर शेष कुछ न बचे। कह रहे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचना चाहिए, एक जो है शेष बच जाए, और जब 11 से भाग दें तो कुछ ना शेष बचे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9, 15, 21 और 27 छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 9, 15, 21 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। आइए हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे। 3 तिया 9, 3 5 15 और 3 7 21 और 3 9 27। फिर से 3 से लगाएंगे। शॉर्ट में इसका भी निकाल सकते हैं, बाकी मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूँ कि आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो एलसीएम ट्रिक हमने बताया उससे भी आपको निकाल सकता है, ठीक है। बट ये मैं प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ कि जब तक आप पूरी प्रोसेस नहीं देखेंगे तब तक आप शॉर्ट कैसे निकालेंगे। शॉर्ट भी इसी तरह से इसी से निकलता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे एक बार में, 5 जैसे वैसे उतर जाएगा, 7 जैसे वैसे उतर जाएगा, 3 तिया 9। अब नहीं कट रहा, तो आपका क्या बच गया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 3। इसको गुना करेंगे, इसको जब हम गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 5 45, 45 तिया इधर करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 945। कितना आ जाएगा, 945। गुना करने पे कितना आ जाएगा, 945, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बच जाए, एक शेष बचेगा। इससे भाग देने पर 945 है, लेकिन एक शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, 945 में हम एक को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 946। अब देखिए प्रत्येक दिशा में ये जब इसको हम भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा, सॉरी शेष एक बच जाएगा, क्योंकि एक हमने एक एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया, ऐसे आपका कट जाता। बट अब ये नहीं कटेगा, ठीक है, शेष एक बच जाएगा। और 11 से भाग देने पर शेष ना कुछ बचे। जब 11 से इसमें हम भाग देंगे तो इसका शेष कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये 11 का ही गुणनखंड है। ये क्या है, 11 का ही गुणनखंड है। तो इस वजह से ये 946 11 से भी कट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। चलिए, उम्मीद आपको अच्छा लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेष 5 बच जाए। देखिए क्वेश्चन से बस थोड़ा सा अंतर कर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, जिसमें हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। लेकिन यहाँ क्या रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या हमारा क्या होता है, 4 अंकों की, हमारे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 × 9। 4 अंकों की बड़ी संख्या हमने लिख लिया कि 4 × 9 होता है। अब कर ज्ञात करना है 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेष 5 बच जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 18, 21 और 28 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 18, 21 और 28, आइए एलसीएम निकालते हैं। 2 से 2 छक 12, 2 में 18, 21 जैसे वैसे उतर जाएगा, 14 दूनी 28। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 9, 21 और 2 से 3 14। फिर से एलसीएम लगाएंगे, 3, 1, 3 तिया 9, 3 7 21 और 7 जैसे वैसे उतर जाएगा। अब हम 7 से लगाएंगे तो 1, 3, 1, 1। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 7 84, 12 84 और 84 तिया हो गया 4 तिया 12, 84, 4 तिया 12 का 2, बाकी 8 तिया 24 25, 252। गुना करने पे कितना आ जाएगा, 252। गुना करने पे कितना आ गया, 252। अब हम क्या करेंगे, 9,999 में 252 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जो हमारा ये एलसीएम निकल का है, क्या करेंगे, उसमें हम भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो आपका शेष जो आएगा, शेष भाग देने पर शेष जो बच जाता है, नीचे जो कटता है नहीं वो शेष बच जाता है। शेष हमारा कितना बचेगा, भाग दीजिएगा तो भाग चेक कीजिएगा, तो आपका शेष जो बचेगा 171 बचेगा। 252 में जब इससे भाग दीजिएगा तो शेष कितना बच जाएगा, 171 आपका शेष बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो संख्या है आपका 9,999 में 9,999 में क्या करेंगे, 171 को हम घटा देंगे।
171 को क्या करेंगे, घटा देंगे, और शेष जो आपका कह रहा था कि 5 बच जाए, 5 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 5 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। अब इसको घटा कर जोड़ देंगे तो आपका जोड़ने के बाद जो आंसर आ जाएगा 9833 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9833, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको अच्छा लगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इस टाइप से ज़्यादा आपको बढ़िया क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। क्वेश्चन आपका जो पूछता है एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सटीक चैनल आपके लिए, और खासकर 10th-12th वाले भी तैयारी करें उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम हर एक साल के बाद ही इस नोट्स देते हैं और इस बार भी आप लोग को हम नोट्स अवेलेबल करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आपको कहीं कहीं दिख जाता है कि 3/8, 5/12 तथा 9/16 का मासा था या अल्लासा दोनों ज्ञात करें। अब ये भिन्न का है तो इसका एक ध्यान रखिएगा, भिन्न का अगर मासा पूछे तो अंश का मासा करेंगे, अंश का मासा, ऊपर वाला मासा और नीचे वाला का लासा। अगर आपको मासा निकालना हो, अगर आपको मासा निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मासा निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। तो मासा का फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो अंशों का मासा कर देंगे, 3 5 9 है, 3 5 9 है तो 3, इसका गुणनखंड करेंगे 1 और 3, 1 देखिए सबको काट रहे तो इसका मासा कितना हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 1, मासा हो जाएगा 1। ट्रिक आप देखिएगा पीछे अगर आपने नहीं देखा तो, ठीक है, पीछे वाले वीडियो में 1 हो जाएगा। और 8 12 16 है, 8 12 16 इसका लसा निकालना है। तो 8 12 16 को काटने वाली संख्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या उसमें उठाएंगे, 16 दूनी 32, 16 48, 48 को देखिए 8 12 दोनों काट रहा है मतलब 48, इसका एलसीएम कितना हो गया 48, यानी इसका मासा जो आंसर क्या हो जाएगा 1/48। अब इसका निकालना है कि लसा निकालना है। तो इसका लसा बराबर फॉर्मूला होता है, लासा बराबर होता है अंशों का लासा, अंशों का लासा, अंश का क्या करेंगे लासा करेंगे, अंश का लासा बटे हर का मासा करेंगे। तो अंश का अब लासा निकालना है, अंश का क्या निकालना है लासा। 3 5 9 9 ऐसा संख्या चुनना है जो आपको 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, बड़ी संख्या सबसे चुनना है। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए। अब देखिए 9 दूनी 18, 3 और 5, 3 तो काट रहा 5 नहीं काट रहा, 9 3 27, 3 काट रहा 5 नहीं काट रहा, 9 चौके 36, 5 नहीं काट रहा, 9 5 45, 45 को देखिए 3 भी काट रहा 5 भी काट रहा 9 भी काट रहा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 45, 45। अब इसका आपका क्या बच गया मासा, हर का है मासा, 8 12 16 का मासा। तो 8 12 16 का मासा आपका हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे 2 4 2 4 4 देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाएंगे, 4 दूनी 8, 4 3 4 चौक 16, ठीक है, सबको काट रहा है मतलब 4 इसका मासा हो जाएगा। तो 45/4 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा से भिन्न का मासा और लासा हम निकाल लेंगे, ठीक है, अगर भिन्न वाला रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका लघुत्तम समापवर्त जो है 48 है। तो इन संख्याओं का योग कितना, तो ये संख्या जो है उसका योग क्या है। तो मान लेते हैं कि दो संख्या क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिसका अनुपात कितना है 2:3। लघुत्तम समापवर्त 48 है, मतलब दोनों का गुणज क्या है हमारा 48 है। लघुत्तम समापवर्त मतलब लघुत्तम अगर निकाले 2 3 6, 2 3 6 अनुपात 6 बराबर कितना है 48 है, अनुपात 6 बराबर कितना है 48 है, ठीक है, अनुपात 6 बराबर 48 है। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 8 48, 8 6 से कट जाएगा 48, 6 8 48 8, अनुपात 1 बराबर 8। अब क्या करेंगे 1 अनुपात और 8 तो 2, 2 गुने 8 इसमें करेंगे, 2 गुने 8 बराबर कितना 16, ये पहली संख्या हो गया। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, यानी दूसरी संख्या, पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या कितना 24। अब दोनों का योग पूछ रहा है कि संख्याओं का योग कितना है, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा 24 + 16, 24 + 16 हो जाएगा आपका 40। तो 40 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर अनुपात वाला क्वेश्चन रहे तो अनुपात वाला क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी तरीके से मानेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या ले लेंगे, अगर लघुत्तम है तो गुणज हो जाएगा दोनों का, 2 3 6, अनुपात 6 बराबर कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ है, लघुत्तम 48 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक अनुपात 1 बराबर 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 हमने कर दिया, और उसके बाद दोनों संख्या को जोड़ दिया क्योंकि योग पूछ रहा था,
तो आपका आंसर आ गया। अगर अंतर पूछता तो हम दोनों संख्या में से घटा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां। कह रहा है दो संख्याओं का लासा 1920 है तथा मासा 16 है। दो संख्याओं का लासा जो है 1920 है और मासा जो है 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला आपका कि आपका दिया हुआ मासा गुने लासा यानी 1920 गुने 16 बटे पहली संख्या कितना दिया हुआ है 128 16 8 128 8 दूनी 16 8 दूनी 16 16 हो गया और 3 8 चौके 32 4 0 240 जी। तो दूसरी संख्या आंसर क्या हो जाएगा 240 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना है 240। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये भी फॉर्मूला याद रखना है, बस फॉर्मूला पे ही है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 23 है तथा इनके लघुत्तम समापवर्त के शेष 2 गुणनखंड। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लघुत्तम समापवर्त के शेष 2 गुणनखंड दिया हुआ है। पहला गुणनखंड 13 और दूसरा 14 और महत्तम समापवर्त कितना है दो संख्या का महत्तम समापवर्त जो है 23 है। कितना है 23 है। दो संख्या का महत्तम समापवर्त क्या है 23 है। ठीक है तो कह रहा है कि इसमें से बड़ी संख्या चुनना और आसान है बिल्कुल। क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे 23 गुने 13 करेंगे तो आपको गुना करने पे जो आएगा 23 गुने 13 कीजिएगा तो आपका गुना करने पे आ जाएगा आपका 23 दहे के 223 और 23 थी 69 369 299 कितना आ जाएगा आपका 299। अब एक बार कीजिए 23 गुने 14 कर दीजिए 23 गुने 14 जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 322। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी चुनना है। बड़ी संख्या कौन सी 322 हमारा बड़ी संख्या आंसर 322 हो गया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन करा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 25 40 तथा 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी है जो 15 25 40 तथा 75 से 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो गया 4 को 9 हो गया। अब इसका क्या करेंगे 15 25 40 75 का एलसीएम ले लीजिए 15 25 40 और 75 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से लगेगा नहीं लगेगा 3 से लगेगा। हाँ जी 3 से लग रहा है 3 से लगाइए 3 25 15 25 जैसे उतर जाएगा और 40 जैसे उतर जाएगा 25 या 75। अब हम 5 से ट्राई करेंगे एक बार में 5 25 25 5 8 40 और 25 25 फिर से 5 बार में लगाएंगे जी तो आपका आ जाएगा 1 1 8 और 1 गुना कीजिए 5 25 25 या 75 8 आपका जो आ जाएगा 75 8 600। कितना आ जाएगा 75 8 आपका 600 आ जाएगा जी। अब हम इससे गुना करेंगे 75 गुना 8 तो आपका आ जाएगा 600। अब क्या करना है 600 से भाग देना है। सेम हमने अभी बताया इसमें क्या करना है 600 भाग देना है। 600 से भाग देंगे तो आपका जो शेष बचेगा आपका कितना बचेगा 399। भाग देके देख लीजिए आपका शेष कितना बचने वाला है 399। अब क्या करेंगे 399 को हम इसमें से घटा देंगे और टाइम 9 में से क्या करेंगे हम शेष को घटा देंगे 399। आपको जो आंसर आ जाएगा 9600। कितना आंसर आ जाएगा 9600 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसमें एक पार्ट और कोशिश करें, एक पार्ट और देंगे उसमें भी 5 6 7 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ हम एंड करेंगे। उसके बाद सेट देखिए उसके बाद हम सेट प्रैक्टिस भी करवाएंगे। सेट प्रैक्टिस में करवाएंगे उसके क्वेश्चन को रिजॉल्व करवाएंगे और उसके जीके जीएस को भी हम कवर करेंगे। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू।